पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो। दिलदार क्या मुशाहिदा करो कि किस तरह चलते चलते के मानी है जायजा ये लो कि हमारा किरदार कैसा है। के दरिया में हम डूब जाएंगे। Good evening, everyone. I'm really happy to see so many people here. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे जुमे की मीटिंग में, Especially the girls here. और ख़ास तौर पर जो बेटियाँ आ जाई हैं। So this is our first special workshop. ये पहली वर्कशॉप जो बेटियों के लिए हमने प्रोग्राम रखा। Or like a seminar teaching. ये जिस तरह एक सेमिनार होता है, यानी तालीमी आज हमारी मीटिंग है। And I believe you girls are going to be blessed this evening. और मैं सोच रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा कि आज जो हमारी बेटियां वो बरकत से भर कर जाएंगी आज से। Amen. So our desire is that your future will be successful. असल में हम जो खादम हैं, हमारी ख्वाहिश की है कि आपका जो मुस्तकबिल है ना, वो एक बड़ा कामयाब मुस्तकबिल हो, And that your future will be happy. और आपके मुस्तकबिल में इतनी खुशियां हो। Right? Everyone wants happiness. और Right? मैं जानती हूँ कि हर शख्स जिंदगी च खुश रहना चाहता या नहीं। So I believe you will receive some guidance tonight. और मेरा ईमान है कि आज आप खुदा के कलाम से रहनुमाई पाएंगी How we can have a happy future, कि successful किस future. तरह हम अपना मुस्तकबिल जो है वो कामयाब देखें, और किस तरह अपनी मुस्तकबिल में खुशियां देखें, Bright future. और रोशन अपना फ्यूचर देखें। And this is our first workshop. लेकिन ये पहला हमारा प्रोग्राम है, And I hope after this we will have more workshops. और मैं आज देखकर सोच रही हूँ कि हम और ज़्यादा ये प्रोग्राम करें। For young couples, और newly married couples, खास तौर पर जो शादीशुदा जोड़े हैं हम उनको बुलाएं, for boys, और फिर लड़कों के लिए किस तरह का प्रोग्राम For करें, parents. और फिर माँ बाप के लिए एक प्रोग्राम करें, and maybe some other kinds too. और इस तरह के प्रोग्राम करें। So be blessed this evening. और मैं चाहती हूँ कि ये शाम आपके लिए बाबरकत शाम हो। Amen. आमीन। काफ़ी बातें कर दी हैं कैथी ने, लेकिन चंद एक ख़ास बातें जो सेमिनार होता है ना, उसके लिए कम से कम छोटे से उसके सेशन के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो आज तो हमारे पास मुख्तसर टाइम है, तो अगर टाइम मुख्तसर हो तो इसका मतलब ये होता है कि तवज्जो ज़्यादा चाहिए, ताकि हम अपनी बात को थोड़े टाइम में ख़त्म कर सकें। मैं सोच रहा सी कि आज ना जिन्नी ज़रूरत है इस वक्त योनाबाद में नौजवान लड़कों को और नौजवान बेटियों को ख़ास रहनुमाई की इन्नी क ज़रूरत है कि रह रब दा नाल। जब हम चर्च में आते हैं तो हम कभी कभी रस्मन आते हैं, कभी कभी हम आदतन आते हैं क्योंकि चर्च आने की आदत पड़ी होती है, लेकिन खुदा जो हमारे साथ बात कर रहा होता है, जो हमसे चाहता, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो ख़ास प्रोग्राम होते हैं,
हर बेटी हर बेटा जान रहा होता है कि आज हमारे लिए कुछ खास पैगाम है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि आज खुदा खास तरह से हमारी रहनुमाई करना चाहता। पहली बात कि ये कैथी ने बता ही दी है, इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा ना अगले जुमे, मैं इस संडे को अनाउंस करूंगा, वो शादीशुदा जोड़ों के लिए। अच्छा, ये शुरू क्यों किया, वजह क्या है? मेरे पास क्रिसमस के बाद ये जो महीने जनवरी गुजरी है, फरवरी गुजरी है, मार्च, अप्रैल, कुछ ऐसे बच्चे आए, अब मैं बता तो नहीं ना सकता केड़ा केड़ा, मैं तो अपनी जिंदगी का तजर्बा ही तुहाडे नाल शेयर कर सकना ना, क्योंकि मोबाइल ने दुनिया का जोड़ा रहन सहन बदल दिता है। इतनी ये दुनिया के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, कोई आफत नहीं हुंदी जिन्हें बंदे दे नाल बंदा नहीं रहन दिता। वरना असी अपना बचपन देखा है, माँ प्यो ने ना बच्चों के नाल बहना ते उन्होंने दसना, पुत्र साडी जिंदगी इंज नंगी जे, ते मावां ने बेटियां दे नाल बह के, पुत्र है ना किते काम करना, ऐ वाला काम ना करना, मैं इस तरह जिंदगी निभाई जे, इस तरह खानदान के अंदर साडा एका सी, इस तरीके नाल असीं तरक्की कीती जे। मावां ने बच्चियां दे नाल गल्लां करनियां, बाप ने अपने पुत्रां दे नाल गल्लां करनियां, और अपनी जिंदगी दे तजर्बे दसने कि सुख किंज हुंदा है ते दुख किंज हुंदा है, सुख पाण लई किन्ना गल्लां दी लोड़ है ते दुख पाण लई किहड़ियां किहड़ियां गलतियां हो जांदियां। ये माँ प्यो दसदा, लोकी नहीं दसदे। ते माँ प्यो की जिम्मेदारी जिहड़ा नहीं दसदा, ਇਹਦਾ मतलब उन्हें ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ पूरियां कोई नहीं कीतियां। ये मैं अपने वेले की गल दसन दिया, अज बड़ा कुछ बदल गया। भैन मुख्तारा, आप एक नवी दुनिया च आ गए हैं। कदी कदी असी कल्ले बईए ना तो हैरान हो जाइदा है और सोचीदा है सचमुच एक नवी जी दुनिया है। असी एक निकल के आए एक नवी दुनिया दे विच। साडे वक्त दे विच हुण गल मेरी होर पासे टुर पई है, तो हुण मेरे मूँह च आ गई गल, वो करनी पैंदी। मावां जिहड़ियां सी ना ते माँ बाप, उन्हां बच्चिआं नूं दसना, ऐ ते जिद्दन माँ प्यो की क्लास होनी है ना, ये गल्लां उदन करन वाली कि पुत्तर असीं जिंज तुहानूं तोरन डे ना, हुण ये घर तुहाडा घर नहीं है, जिहड़ा अगला घर है ना, इंज ही सी, है ना, हुण भी इंज ही है जी। हुण नहीं, हुण पहलों असीं खरीदते सा पेटी, कहना भी पेटी लै आओ, तो जड़ियाँ चीज़ां बाद च खरीदी जाएंगे, तय ला ला पेटी च रखी जाएंगे। तो हुण असीं सब तो पहलों बच्ची लई खरीदने आ मोबाइल। वो मोबाइल की मुसीबत यह, गल भावें होवे ना होवे, वो कहंदे ने तू राबते च रहना है, तेरा काम दसना ते साडा काम फिर वेख तेरे पिछे आउंदे किंज आ। ये जिहड़ियां मैं हुण गल्लां शुरू च आ गईयां, ये मेरा जिहड़ा अगला सैशन है ना शादीशुदा लोगों के लिए, ये उनके लिए बातें, आप लोगों के लिए भी ये बातें। मैनू मेरे को एक मैं बाप हाँ, तो जो मैं दुनिया च वेखना, जो मैं मुसीबतां वेखना, तो जो लोगों के मेरे को रिपोर्ट बच्चियां की पहुँचती है, फिर मेरा दिल करता है कि मैं ना वो आपदियां बच्चियां नूं दसां।
कि बच जाओ। ये तजर्बे जो हैं ये मेरे को तक पहुंच गए ने। जब बच्चियां मेरे पास आई इन दिनों में, महीनों में, और वो रोई, तो ऐसी हालत आई, मैं उन्होंने क्या पुत्र सच है कि मैं हुण तुहाडे लई कुछ भी नहीं कर सकता। कदी कदी असी जिंदगी ते ऐसी स्टेज ते ऐसे हिस्से च पहुंच जाने हैं फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो जिहड़े सबक ने वो मैं सीखे, मैं उन्हां लई दुआ कीती बच्चियां लई। खुदावंद कई ऐसे काम ने इंसान लिए थे नामुमकिन ने, लेकिन खुदावंद तेरे लिए थे कोई काम नामुमकिन नहीं है। ते यह जड़ा फलां बच्ची इन्ना रो के गई है, तू ते मदद कर सकना। खुदावंद फिर मेरे नाल बोलिया और खुदावंद ने मैनू कहा, ये जो मेरी बेटियां हैं, ख़ास तौर पर जिनकी शादियां अभी नहीं हुई, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी ना किसी जगह जॉब करती हैं, खुदा ने कहा उनके साथ कलाम कर और उन्होंने दस कि ये सारा कलाम खुदावंद की तरफ से मुझे पहुंचा। आप उसको कैसे लेते हैं ये आपकी मर्जी। मैं बीइंग अ पास्टर, आपका रूहानी बाप होते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। सख्ती से खुदा ने मुझे कहा, बता इनको, जो बच्चियां जॉब करती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, कि खुदा इनके फ्यूचर के बारे में कितना फिक्रमंद है। पिछले संडे कैथी ने कलाम सुनाया, उहदे च बड़ा खूबसूरत एक जुमला सी कि खुदा सानू बहुत प्यार करता है। ते जेड़ी शख्सियत प्यार करदी है ना, ओह ही फिक्र कर दी जे। जेड़ी प्यार नहीं करदी उन्होंने तो फिक्र करने की लोड़ ही कोई नहीं। इसलिए खुदा ने मुझे कहा कि इन बेटियों को चिल्ड्रन चैपल की, योनाबाद की, सब एक ही बात है। मैं सब चर्चिज को अपना ही चर्च समझता हूं। मैं नतीजे च काम कर रहा कि मैं जो कुछ कर रहा उसका नतीजा की आ रहा है, उसका रिजल्ट की आ रहा है। तो जो मैनू तुहाडा नतीजा नजर आ रहा होंदा तो मैं कहना मैं दुनिया का कामयाब तरीन पास्टर। हालेलुया। और मैनू नतीजा नजर भी आउंदा जे। नतीजा नजर ही आउंदा तो मैं आज सैमीनार करन दिया। अगर मैनू ना नतीजा नजर आउंदा तो मैनू की लोड़ सी। मैनू पता नहीं है तुहाडे तक मैसेज पहुंचाने लई किन्नी जंग लड़नी पई। अज मैं किन्ना दुआ च ठहरिया, किन्नी मैंने आपके लिए प्रेयर की है, क्योंकि मैनू जो कुछ मैं संडे को या खुदा की खादमा या खुदा के खादम आपके लिए दुआ कर कर के जाते हैं, मुझे दूसरे संडे वो नतीजा नजर आ रहा होता। आधी दुनिया मैंने फिरी है। चिल्ड्रन चैपल से, योनाबाद से निकलने दिल क्यों नहीं करता? क्योंकि इतने लायक बच्चे, आप इतनी लायक बेटियां हैं कि जो कलाम असी खुदा करदा है सानू दूसरे संडे का नतीजा मिलना शुरू हो जाए। खुश हाँ, असी बहुत खुश हाँ चिल्ड्रन चैपल योनाबाद, चिल्ड्रन चैपल के खानदानों से। और आज कितनी बेटियां, मैं तो दस नहीं सकता कितने मैंने टेलीफोन सुने, अंकल जी कितने बजे, अंकल जी कितने बजे। मैं क्या, ये जोश है खुदा के कलाम की रहनुमाई के लिए
किन्नी बेटियां मैंने टेलीफोन किया, टाइम पूछ दिया और मुझे खुशी होती है। बेटा याद रखें, मैं एक रवायती पास्टर, जैसे मैंने पहले बताया ना, मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं उसके नतीजे की दुआ भी कर रहा होता हूँ। खुदावंद मुझे इसका रिजल्ट दिखा, मुझे इसका नतीजा दिखा। तो जब आप में से मुझे रिजल्ट मिलता है तो मेरे दिल से आपके लिए प्रेयर, आपके माँ बाप के लिए दुआएं निकलती हैं। जो मैंने इन महीनों में तजुर्बा किया, जो बच्चे मेरे पास आए, आप समझ सकते हैं कि आज मेरा अगर बेटियों के साथ ये सेमिनार है तो मैं बेटियों का ही तजुर्बा बयान आज करूँगा। जिस दिन बच्चों के साथ होगा, मैं समझता हूँ ये बच्चे बहुत मेरी हेल्प करेंगे और बहुत सारे नौजवानों को लेके आएंगे। जिन बेटियों को मैंने रोते देखा, और मुसीबत में देखा और पछताते देखा, सुन रहे हैं ना, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, इसलिए मुझे आपकी तवज्जो बहुत चाहिए। उस आंसुओं के अंदर था पछतावा। वो बच्चे जो वो पछता रहे थे, मैंने कहा बेटा अब क्या हो सकता है। वो मुझे बता रहे थे कि ये जो आज आंसू हैं, ये जो आज हम रो रही हैं, इसके पीछे वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं। समझ आ गई? रो क्यों रही है जी? जिंदगी के फैसले खुद किए हैं, अपनी अज़दवाजी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं। और हमने अपने माँ बाप को फैसला करने का मौका ही नहीं दिया। हमने अपने फैसलों के सामने अपने माँ बाप को झुकाया है। तो आज हम दुनिया में अकेले रह गए, कोई मददगार नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। खुदा भी हमारी दुआ नहीं सुनता। अगो गल करो, जिन्हों खुदा छड्ड दे उदी जिंदगी कितनी तलख हो जाएगी। ऐ मैं गल्लां रिपीट कर रहा जे, ये मेरियां अपनियां नहीं जोड़ियां हुई, जो मैनू किसी दसिया, किसी बच्ची ने मेरे साथ डिस्कस की। उन्होंने कहा खुदा भी साडी दुआ नहीं जे सुनता। ते इन्नी साडी जिंदगी जिहड़ी है वो मुसीबत चे, मुश्किल चे, तलख है, और पता नहीं चल रहा कि आगे जिंदगी शुरू किंज करिए। एक बात मैं और बताऊं, दुनिया के अंदर ना खुदा का जो दूसरा रूप है वो माँ बाप है। मैं खुदा दे बराबर नहीं जी लियांदा, मैं ओदा परछावां, ओदा अक्स, ओदी तस्वीर वर्गा, ओदे तरह फिक्र करने वाला, ओदे तरह बच्चों लिए सोचने वाला, ये माँ बाप जी। खुदा ने माँ बाप नू अथॉरिटी दिती है, इख्तियार दिता है कि वो अपने बच्चों के फैसले करे। एवं नहीं माँ बाप फैसले करता, उन्होंने एक अथॉरिटी मिली है, उन्होंने इख्तियार मिलया है। इख्तियार दिता किन्ने है? खुदा ने, कि माँ बाप अपने बच्चों के फैसले करे। मैं भी नहीं कहता कि मैं तुहानू को 50 साल पीछे लै जा, जो तुम कहते सारे नपढ़ लोग सन, लेकिन फैसले किंज करे? अपने बच्चों के नाल बह के भी फैसले हो सकते। अपने बच्चों के नाल बह के, बच्चों नू नाल लैके, शोहर और बीवी बह के, पर
ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ मैं तुहानू दसा ना इस मोबाइल पे होंगे ने, वो लोग रोते हुए मैंने देखा जिन्होंने मोबाइल के साथ फैसले किए, जिन्होंने जो नेमत खुदा ने हमें दी है उनको मौका नहीं दिया। माँ बाप जेड़ा है ना, ये खुदा वालों एक बहुत वड्डी नेमत ते बहुत वड्डी बरकत जे। खुदा ने ना बच्चों को एक गिफ्ट इसलिए दिता है माँ प्यो कि ये बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ होए, बच्चे महफूज हो जान। कभी मुर्गी देखी, कोई थोड़ी बहुत गलबात हो तो सारे बच्चों को किस किंज कर दी है, तो आदे तो भावें मुसीबत पै जाए, बच्चों में आपदे परां थले ले लेंदी है। तो 100 गुना ज़्यादा इंसान जे आपदे बच्चों लिए फिक्रमंद। माँ बाप अपने बेटियां ली, माँ बाप अपनी बेटियां ली। मुझे नहीं पता यहाँ कोई ऐसी बेटी बैठी हो कि जिहड़ियां मेरियां गल्लां सुन के ना तो उहदे अंदर जोश जे आ रहा होए कि पास्टर मैनू बुलाए तो मैं दसा मैं अपने माँ बाप के सामने किन सिर झुका के तो उन्हां दे फैसलों का एहतराम किया, तो अज मैं किन्ना सुखी, किन्नियां खुशियां मेरी जिंदगी च, ते मैं किन्नी मेरी हैप्पी लाइफ है। मेरी लाइफ च तलखी नहीं है, मेरी लाइफ च पछतावा नहीं है, मेरी जिंदगी च कोई मुसीबत नहीं है। हो सकता है इत्थे कोई बच्ची होए जिहड़ी अज दी मीटिंग दी गवाह बन गई होए। सो खुदावंद ने मुझे ख़ास तौर पर, आज हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे। पहली बात ये याद रखें, आज अगर आप इस मीटिंग में हैं कि जड़ा माँ बाप है ना, एक खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक तोहफा है, खुदा की तरफ से एक शेल्टर नहीं होता, शेल्टर जो नेरियां तो, मुसीबतां तो, आंधियां तो चीज़ां नूं बचाउंदा है, शेल्टर ये माँ बाप है। और जो बच्चे अपने माँ बाप के फैसलों के का एहतराम करते हैं, जेड़े बच्चे ये सोचते हैं कि जो हमारा माँ बाप साडे लिए सोच रहा है ना, ये अच्छा ही सोच रहा है, खुदावंद उनके लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है, खुशियां दे दरवाजे भी खोल देता है, और उन्होंने जिंदगी च कभी कोई मुश्किल नहीं आती। खुदावंद आप उन्हां दा मुहाफिज हुंदा है। असर दिखा कि राज रूप में आया, असर दिखा कि राज रूप में असर दिखा